Hey guys, good morning. I am Priya Doval and welcome back to my YouTube channel. तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइज ऑल वेल। तो गाइज टॉपिक पे आते हैं। तो फाइनली गाइज मैं जा रही हूँ घर। आज नहीं, कल जा रही हूँ। मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं पहली बार, क्योंकि पहली बार ना मैं 2 या 3 महीने बाद घर जा रही हूँ। मतलब ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं इतने टाइम तक यहाँ पे रुकी होंगी। हमेशा क्या होता है कि मैं मंथ में 1 या 2 बार मैं घर चली जाती थी। तो पहली बार मैं इतना लंबा यहाँ पे टिकी हूँ। मैं गई थी अपने घर मेरे बर्थडे पे, उसके बाद मैं अभी रक्षाबंधन पे जा रही हूँ। तो 11 को है रक्षाबंधन और हम लोग जाएंगे कल। कल हम इसलिए जा रहे, वैसे हमें जाना तो 10 को था। तो पहले तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग 10 को जाएंगे और 2-3 दिन रुक के आएंगे। बट हम लोगों का पड़ गया है 13 को एग्ज़ाम। और तो सचिन का भी एग्ज़ाम है, मेरा भी एग्ज़ाम है, तो हम लोगों को 12 को वापस आना पड़ेगा। 11 को रक्षाबंधन है तो 12 को वापस आना पड़ेगा। तो रुकने का तो कोई प्लान नहीं बनता है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम 2 दिन पहले चले जाते हैं। मतलब 2 दिन बाद नहीं रुक सकते, लेकिन 2 दिन पहले तो जा सकते हैं। तो हम मतलब 2-3 दिन फिर हम अपने घर पे रह सकते हैं। तो हम लोग जाएंगे कल घर और फिर हम 2 दिन वहीं रुकेंगे। 11 को रक्षाबंधन मनाएंगे और 12 को हम लोग वापस आ जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम है तो फिर 12 को ही वापस आना पड़ेगा। मतलब मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, इतनी घर जाने की इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं पैकिंग भी आज ही कर लूँ। बट पैकिंग करने से पहले मुझे अपना बैग ढूंढना पड़ेगा कि बैग किधर है। फेंका हुआ है, उसमें धूल वूल जमी हुई है। तो हम बैग निकालते हैं। सॉरी। तो हम लोग बैग निकालते हैं, उसको थोड़ा साफ वाफ करते हैं, क्योंकि गंदगी बहुत जमी हुई है और मम्मी ऐसे देखेगी तो बहुत धोएगी। तो जाते हैं और बैग ढूंढते हैं। इसको पकड़ और इसको भी पकड़। तो गाइस, जो ये बच्ची बैठी हुई है ये है मेरे लैंडलॉर्ड की बेटी। और हम लोग बैग ढूंढते हैं इसके नीचे। मैंने बेड के नीचे इतना सारा सामान रखा हुआ है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। और बैग तो कहीं दिख नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा अंदर रखा हुआ है। तो उसके लिए मुझे घुसना पड़ेगा नीचे। और ये हमें बैग मिल गया है। आप देख सकते हैं कि बैग की हालत कैसी हो चुकी है। मतलब इसमें इतनी ज़्यादा धूल जम रखी है 2 महीने में। 2 नहीं, 3। अब इस बैग को लेके जा रहे हैं हम बाहर बरामदे में। हम इसको साफ़ करेंगे, धोएंगे पानी से। और ये अनाइशा जो है बैग को लेके जा रही है। गाइस, ये बैग बहुत छोटा है, मतलब इसमें मेरा सामान सारा आता नहीं है। ये मेरी मम्मी ने मुझे तब दिलाया था जब मैं पहली बार, यानी 5 साल पहले मेरी मम्मी ने मुझे ये दिलाया था। और तब मैं इतना ही सामान यहाँ पे लेके आई थी। और आज मेरे पास इससे भी बड़े-बड़े पता नहीं 5-6 बैग कपड़े हो चुके हैं। क्या करें, लड़कियों का सामान है, कभी घटता नहीं है, बढ़ता ही जाता है। बैठो, नीचे बैठो। गाड़ी में बैठते हैं ना जैसे। अरे लेट जा भाई। लेट तो जाओ। तो ऐसे कैसे पैक कैसे हो गए आप? हम चेन कैसे लगाएंगे? ओ भाई, मेरा बैग नहीं तोड़ना। आओ, गाड़ी नहीं है वो, बैग है मेरा इकलौता। तो गाइज आप देख सकते हैं कि बैग की कैसी हालत हो चुकी है। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि रूम में धूल कहाँ से आ जाती है, और वो भी इतनी ज़्यादा।
वैसे तो मैं इसको ऐसे ही भी साफ़ कर सकती थी, लेकिन मुझे ये ढंग से साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी घर जाके बैग की हालत देखेगी तो मुझे बैग की जगह धो देगी, इसलिए मुझे इसे ढंग से साफ़ करना पड़ेगा। तो अब हम इसको साफ़ करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने छोटे बैग में प्रिया का सामान कैसे आता है। तो गाइस सच ये है कि इस बैग में मैं कुछ घर लेके जाती ही नहीं हूँ, मतलब मैं अपने कपड़े लेके जाती ही नहीं हूँ। यहाँ के जो कपड़े हैं मैं यहीं रखती हूँ, और जो विकासनगर के कपड़े हैं वो विकासनगर ही रखती हूँ। मैं कभी भी उधर के कपड़े इधर और इधर के कपड़े उधर नहीं लेके जाती हूँ। तो अभी हमारा बैग बिल्कुल धुल चुका है, साफ़ हो चुका है। अभी हम इसको सूखने के लिए रख देंगे। जब सूख जाएगा तो इसमें हम जितना भी सामान है, मतलब मम्मी जितने बैग्स वगैरह दे के रखते हैं इधर जिसमें सामान वगैरह देती है, और डब्बे अचार वगैरह के जो भी खाली डब्बे हैं वो सारे हम इसमें पैक करके घर वापस ले जाएंगे, क्योंकि मेरी मम्मी पन्नी भी देगी ना एक, तो वो भी बोलती है कि वापस लेके आना। तो जितने भी बैग्स हैं और छोटे छोटे थैले हैं वो सारे मुझे वापस ले जाने पड़ते हैं। तो ये जो बैग है मैंने उसी चीज़ के लिए धोया है, साफ़ किया है कि वो सारा सामान मैं घर उसमें ले जाऊँगी, क्योंकि मम्मी बोलती है इधर सामान नहीं लेके आते हो तो मैं उधर कैसे दूँगी तुम्हें। और कपड़े तो मेरे होते नहीं हैं, एक जोड़ी कपड़ा लेके जाती हूँ, बाकी तो मेरे कपड़े वहीं होते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो मेरी हालत अभी ऐसी इसलिए हो रही है क्योंकि मैं सो के उठी और मैंने सीधा कैमरा खोल दिया। मतलब मैं अभी सो के उठ रही हूँ। आज थोड़ा लेट हो गया उठने में, मतलब थोड़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया। आज मेरे को घर जाना है और आज मेरी कॉलेज की छुट्टी हुई है, तो मैंने थोड़ा सोचा सो लेती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है, मैं सुबह उठ गई थी। मैं 5 बजे उठ गई थी। तो 5 बजे उठने का तो कोई मतलब नहीं रहता है छुट्टी के दिन, तो फिर मैं दोबारा सो गई। और फिर दोबारा सो जाओ आप एक बारी उठ के, तब तो भगवान ही उठा सकता है हमें। पता नहीं मेरे साथ ऐसा होता है या सबके साथ ही ऐसा होता है। मतलब जिस दिन मेरा कॉलेज होता है उस दिन मुझे पता है कि मुझे सुबह उठना है, ठीक है? और उसी दिन मुझे इतनी गहरी नींद आएगी, इतनी गहरी नींद आएगी कि मुझे लगता है मैं सदियों से नहीं सोई हूँ। और ऐसे मैं घड़ी देख देख के 5 मिनट सो जाती हूँ, 5 मिनट सो जाती हूँ, 5 मिनट कर करके मैं वो टाइम इतना इंक्रीज कर देती हूँ कि मेरे को लेट ही हो जाता है। और जिस दिन मतलब आपकी छुट्टी होती है उस दिन क्या होता है कि तुम्हारी नींद कुत्तों की तरह 5 बजे खुल जाएगी, जैसे पता नहीं तुम्हें कहाँ जाना है। मतलब जिस दिन ज्यादा सोने का टाइम होता है उस दिन तुम्हारी नींद सुबह खुल जाएगी, तुम्हारी तो नहीं, लेकिन अपनी बात कर रही हूँ। और जिस दिन मेरा कॉलेज होता है उस दिन बस सोते जाओ ऐसा मन करता है। ऐसे मेरे साथ आज हुआ। आज मेरे को कहीं जाना नहीं है, मतलब जाना है लेकिन जल्दी नहीं है जाने की, कॉलेज नहीं जाना है, टाइम से उठना नहीं है, ब्रेकफास्ट नहीं बनाना है। तो फिर पता नहीं क्या मेरी नींद कुत्तों की तरह 5 बजे खुल रखी है। तो मैंने खुद को बोला भाई क्या है, कहाँ जा रही है, इतने सुबह उठ के चल तुम्हारे सो जा। तो मैंने क्या करा, मैंने जैसे तैसे करके दोबारा खुद को सुला दिया और फिर दोबारा सो गई। फिर तो वही वाला हो जाता है कि चैन से सो रहे हैं हम, कहीं जाना तो है नहीं, क्यों पूछते हो कि कब उठोगे, हमने बताना तो है नहीं। तो हम जाते हैं अब, सबसे पहले नहा लेते हैं फटाफट से और फिर उसके बाद निकलते हैं विकास नगर। इतनी खुशी। सो गाइज़ मैं नहा के तैयार हो गई हूँ, अब मैं अपनी वॉच पहन रही हूँ और मैं घर के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मम्मी का फ़ोन आया था, मम्मी कह रही थी कि विकासनगर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। वैसे मुझे पता ही था वहाँ पे ये वाले मंथ में तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। मतलब विकासनगर और दिल्ली में कोई फ़र्क नहीं है, टेम्परेचर लगभग सेम ही होता है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे। तो बालों को हम ऐसा खुला तो नहीं छोड़ सकते, तो इसको हम अच्छे से सिक्योर कर लेते हैं। और ये मेरी पैकिंग लगभग हो गई है। ये है मेरा काफ्तान जो कि मैंने पहना हुआ था अभी, और इसको भी हम डाल लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, और जैसे कि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मुझे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको भी हम डाल लेंगे। और ये मेरी नोटबुक जिसमें कि मेरे नोट्स हैं, 13 को एग्ज़ाम है तो इसको भी मैं लेके जाऊँगी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये मेरा चश्मा, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, अंधी हूँ मैं इसके बिना तो। बाकी चलो, अब मैं निकल गई हूँ घर से, मुझे थोड़ा पैदल जाना पड़ेगा और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और मैं नाला पानी चौक पे जा रही हूँ, ये पहुँच गई हूँ मैं चौक पे, और सामने ही मेरा टेम्पो लगा हुआ है जो कि मुझे सर्वे चौक तक ले जाएगा। तो रोड क्रॉस करते हैं पहले तो अच्छे से। अभी मैं टेम्पो में बैठ गई हूँ और हम निकल गए हैं सर्वे चौक के लिए, और ये हम पहुँच गए हैं सर्वे चौक। पुलिस वाले आज बहुत ज़्यादा, आज मुहर्रम है और आज शोभा यात्रा भी निकल रही है। ओह शिट, इसका मतलब आगे से विक्रम चल भी रहे होंगे या नहीं। और जिस बात का मुझे डर था वही चीज़ हो गई है। आज यहाँ से कोई भी ऑटो टेम्पो कुछ नहीं चल रहा है। तो मैंने अपने फ्रेंड को कॉल करा है, शेखर को, वो मुझे छोड़ने आ रहा है। तो शेखर आ चुका है, अब हम जा रहे हैं स्कूटी से। ये मुझे मंडी तक स्कूटी में ड्रॉप करेगा क्योंकि कुछ भी नहीं चल रहा इधर तो। और हम लोग अभी पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन, और ये है हमारे इंडिया का फ्लैग, कितना सुंदर लग रहा है।
और अभी हम मंडी पे पहुंच गए हैं। सामने ही शायद बस लगी हुई है। हाँ, लगी हुई है। यहाँ से ये विकासनगर की बस है। मैं बस में बैठ गई हूँ। सो फाइनली गाइज मैं पहुँच गई हूँ अपने शहर यानी कि अपने विकासनगर। यहाँ की तो मुझे हवा भी अलग लगती है यार। मतलब मुझे यहाँ की हवा भी अच्छी लगती है। और ये है विकासनगर का मार्केट। हम लोग मेन मार्केट पहुँच गए हैं। और ये है हमारा 1 नंबर पुल, हमारा मिनी मार्केट। और यहाँ से क्रॉस करके मेरे घर के लिए जाते हैं। ये इधर भी पानी है, उधर भी पानी। ये शक्ति नहर के ऊपर ये पुल बना हुआ है। ये 1 नंबर पुल है। ऐसे 4 पुल हैं, तो नंबर वाइज है 1 2 3 4। और ये जो नहर है शक्ति नहर, इसको आप 2 चीज़ों के लिए यूज़ करते हो। एक बिजली बनाने के लिए, दूसरा सुसाइड करने के लिए। और ये मेरे घर की गली। फाइनली मैं अपनी घर की गली में पहुंच गई हूँ। ओह वाह यार, इधर तो बहुत सारे घर बन गए हैं। 2 महीने में इतने घर बन गए हैं यहाँ, वो भी इतने सुंदर सुंदर। और ये है यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल। और जस्ट उसके बगल में मेरा घर है। ये मेरी मम्मी ने सब्जी लगा रखी है। इधर भी सब्जी लगा रखी है, उधर भी सब्जी लगा रखी है, फूल लगा रखे हैं। जंगल बना रखा है पूरा, अच्छा लग रहा है। ये है मेरा घर, जो कि घर कम और गमलों की दुकान ज़्यादा लगती है। मेरी मम्मी ने इतने सारे गमले लगा रखे हैं। हेलो गाइस, तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ अपने घर। और विकासनगर में हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी की सहन करने लायक नहीं है। तो मैं फटाफट आके सबसे पहले नहाई। और ये पीछे है मेरी मम्मा। मम्मी हाय कर दो, हाय। ये है मम्मी। और मम्मी ने मेरे लिए क्या बना रखा खाने के लिए, आपको दिखाती हूँ मैं। सी क्या बनाया मम्मी ने मेरे लिए। मेरे आने से पहले मम्मी ने सुबह ये बना दिए थे, क्योंकि मेरे को ये बहुत पसंद है, पर मुझे इसका नाम नहीं पता। मम्मी क्या बोलते हैं इसको? उल्लुए। हाँ उल्लुए। मम्मी पिनुए दूसरे होते हैं, यही होते हैं। कोई पता नहीं क्या कह रही है मम्मी, लेकिन जो भी कह रही है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और ये ना दो दो उसमें होते हैं, मतलब ये मीठे भी होते हैं और नमकीन भी होते हैं। वैसे तो ये गोल होते हैं, वैसे ऐसे कटोरी के साइज़ में, बट हमारी मम्मा ये वाले स्टाइल में बनाती है, गुजिया स्टाइल में। ये अच्छे लगते हैं। तो मम्मी ने बनाए हैं आज ये मेरे लिए। और ये है घी। तो मम्मी के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मम्मी लगी रहती है फ़ोन में। जब से मैंने मम्मी को ये अपना फ़ोन दिया है, तब से मम्मी इसी में लगी रहती है। देखो जरा, बस मुझे नहीं देखनी, आप देखते रहो। ये देखो देखो हमारा डंटिया का विषु। डंटिया का विषु मुझे नहीं देख रहा, मुझे खाना खाना है। आप देखो अपना डंटिया का विषु। आई लव दिस यार, मतलब मुझे हमेशा से ये इतने ज़्यादा पसंद है कि बहुत ज़्यादा। और ये कर दिया मैंने ख़त्म। टाटा बाय बाय। सो फाइनली गाइस, आई एम एट माई होम। इतना सुकून, इतना सुकून, मतलब अपने घर में जो सुकून होता है ना, वो कहीं नहीं होता है। तो भले ही यहाँ बहुत गर्मी है, लेकिन सुकून भी अलग ही लेवल का है। सो ये है मेरा घर। वैसे मैं आपको कभी अपना होम टूर अलग से करवाऊंगी, अभी फ़िलहाल आप इतना ही देख लो। ये है हमारा ड्राइंग रूम, जहाँ की हमारी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। ये पापा मम्मा की फ़ोटो लगी हुई है। बीच में हमारी फैमिली फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, 2 मेरे भाई, 1 मैं और मम्मी पापा। एंड इधर मेरी फ़ोटो लगी हुई है इलेक्शन टाइम की, जब मैंने कॉलेज में कभी इलेक्शन लड़ा था। और यहाँ पे हमारी बहुत सारी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, बहुत सारी बहुत सारी। और ये है आर्च। ये है अंदर जाने का रास्ता ड्राइंग रूम से। और ये सामने मम्मा का रूम है। और इधर साइड में दूसरा रूम है। और इधर इधर अनु भाई का रूम है। ये मेरे बड़े भाई का रूम है, जो कि कवर्ड रहता है। ये बाहर जाने का रास्ता है एक। एंड दिस इज़ माई फेवरेट मिरर। और किचन, ये है मम्मा का रूम। एंड ये हूँ मैं। और अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम। हम लोग आए हैं खेत में अपने। इधर है मेरी मम्मी। तो इधर मेरी मम्मी ने सब्जी बोई है। ये हमारा 3rd खेत है, मतलब हमारे पास 3 खेत है। तो ये हमारा तीसरा वाला है, जहाँ पे मेरी मम्मी ने सब्जी बो रखी है। ये है मम्मी। सारा कुछ बोई राय राय बोई। तो आजकल राई जाऊँ वाला अच्छी। ये हमारी राई है। ए जी हमारी और सब्जी कोसियों खानी हो लिता आया उंडे हमारे दर के दे दे मैं तुम भी छोकियों वही मेरे माँ की आया उंडे और सारे मोहल्ले वाली माँ जी तेरी मोदी भी है मुंडिया बांडी लाल जो नहीं आ रहा है कुल्लाई
ऑन द अदर लालम लाल जाई। मेरी मम्मी ने लगा रखी मेहंदी और वो इतनी ज्यादा डार्क हो गई है कि ये देखो तो मम्मी ऐसे लग रही। तो ये है मेरा मोहल्ला, हम लोग आए हैं मोहल्ले से थोड़ा सा पीछे। हाँ हाँ हाँ, मम्मी मुझे बुला रही है, चलो गाइस चलते हैं। अब हम उधर उधर वाले खेत में जाएंगे। अब हम खेत में नहीं जाएंगे,